छोड़ जैसे चिरी करती है मुरी 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 मुरी। वैक्सीन लगाने के 2 साल के अंदर ही होगी मौत। कई भयानक और जानलेवा बीमारियां शरीर को खोखला कर देंगी। पुरुषों में नपुंसकता को बढ़ावा देगी वैक्सीन को लेकर ऐसे कई दावे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, इनमें कितनी सच्चाई है ये जाने बिना लाखों लोग इन पर भरोसा कर वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। लेकिन जब एक नोबेल प्राइज विनर वैक्सीन को लेकर ऐसा दावा करता है तो डरना तो बनता ही है। कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्या सचमुच वैक्सीन खतरनाक है? आखिर सच क्या है? हमें मालूम है आप सभी इन दावों की सच्चाई जानना चाहते होंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे मैसेजेस की असली पोल खोलने वाले हैं और आपको सच में बताने वाले हैं कि क्या वैक्सीन वाकई में इफेक्टिव है या इसके पीछे कुछ गड़बड़ झाला है। बने रहिए वीडियो के अंदर। जब भी दुनिया में कोई नई महामारी फैली है तो उसके इलाज के लिए वैक्सीन की खोज की गई है और आज चेचक, मीजल्स, पोलियो जैसी कई बीमारियां वैक्सीन की वजह से जड़ से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर बार हर नई वैक्सीन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर अक्सर वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैली हुई ही नजर आती है। लेकिन कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज को देखकर हम हैरान रह गए और हमने डिसाइड किया कि हम इस मैसेज की तह में जाकर जांच जरूर करेंगे, क्योंकि मैसेज हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस मैसेज में नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट लूक मॉन्टेनियर की पिक्चर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के 2 सालों के भीतर इंसानों की मौत हो जाएगी। ये मैसेज वायरल होते ही तहलका मच गया। कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में, आइए पता करते हैं। असल में यहाँ तथ्यों को घुमा फिरा कर पेश किया गया है, तो फिर सच्चाई क्या है हमें बताएं। आप सच जानना चाहते हैं, लेकिन सच जानने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर पूरी बात है क्या। ल्यूक मॉन्टेनियर फ्रांस के रहने वाले वायरोलॉजिस्ट हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो हम आपको याद दिला दें कि ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले HIV के वायरस की खोज की थी और अपनी इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। RAIR रेयर मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में ल्यूक मॉन्टेनियर ने वैक्सीन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए और हुआ ये कि इनके द्वारा कही गई बातों को घुमा फिरा कर लोगों में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा इन्होंने क्या कह दिया, तो चलिए इनके इंटरव्यू पर जरा गौर करते हैं। ल्यूक मॉन्टेनियर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वैक्सीन की वजह से महामारी के वायरस के नए नए वेरिएंट्स जन्म ले रहे हैं। ये एक ऐसी वैज्ञानिक मेडिकल गलती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण ही नए वेरिएंट्स बन रहे हैं। असल में जब वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। ऐसे में वायरस खुद को बचाने के लिए नए नए रास्ते खोजने लगता है और अपना रूप बदल लेता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आता है। और इसीलिए जब भी कोई नई महामारी सामने आए तो उसके 2-3 साल तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं करना चाहिए। अब ये तो सच में डराने वाली बात थी, क्योंकि अगर वायरस इसी तरह नए नए रूप बदलता रहा, म्यूटेट होता रहा, तो वैक्सीन का क्या यूज फिर। लेकिन दोस्तों, इनके पूरे इंटरव्यू में कहीं भी 2 साल में मौत का कोई जिक्र किया ही नहीं किया नोबेल प्राइज विनर ने ये दावा कि 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी। हाँ, हम इसे इनके सोचने का तरीका या अपनी बात को अलग तरह से रखने का ढंग मान सकते हैं, क्योंकि ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि दुनिया भर को अपना शिकार बनाने वाली महामारी कोई नेचुरल वायरस नहीं बल्कि मान मेड वायरस है जिसे लैब में तैयार किया गया है। और इसीलिए ये एंटीबॉडी से बचने के लिए या कहें तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को नष्ट करने के लिए अपने रूप बदलता रहता है। अब चलिए इस बात को दूसरे पहलू से देखने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई जब वैक्सीन से कई लोगों की जान बच रही है, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं या वायरस की चपेट में आने से बच रहे हैं और तो और वायरस के नए म्यूटेंट पर भी वैक्सीन असरदार है, डेथ रेट कम हो रहा है, पेशेंट में सीरियस सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वैक्सीन लगाना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन ल्यूक मॉन्टेनियर को चिंता इस बात की है कि जब भी कोई नई वैक्सीन बनती है तो उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा होता है, साइड इफेक्ट। और किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट पूरी तरह समझने में कम से कम 2-3 साल का वक्त तो लग ही जाता है। और आजकल मेडिकल साइंस किसी भी नतीजे पर पहुंचे बिना ही दवाइयां और वैक्सीन बनाया जा रहा है और उन्हें बिना पूरी टेस्टिंग के अप्रूव भी कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उसके आने के कुछ समय बाद ही ये सामने आता है कि इसके
पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ऐसे में ये कोई बड़ा सवाल नहीं। वैसे भी जब भी कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है तो उससे होने वाले हर संभव साइड इफेक्ट को पहले ही चेक किया जाता है। हाँ, ल्यूक मॉन्टिनियर की एक चिंता जरूरी जायज है कि साइंटिस्ट को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वायरस के नए म्यूटेंट बनाने का कारण कहीं वैक्सीन तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम खुद ही वायरस के खतरनाक म्यूटेंट बनाने का कारण बन जाए। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है वाले फॉर्मेट में है, हो सकता है, संभावना है, हो ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं। अब उनका तर्क है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडी को पटखनी देने के लिए वायरस खुद को बदल सकता है। तो ये उनका कहना था, लेकिन उसे घुमा फिरा कर पेश कर दिया गया। तो दोस्तों, ये केवल उनकी चिंता भर है, ये तथ्य नहीं, इसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि हाँ ऐसा पाया गया, किसी पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए जिसमें पता चल गया हो कि हाँ वैक्सीन की वजह से वेरिएंट बन रहे हैं। और उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि वैक्सीन के 2 साल के बाद आपकी मौत हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है वगैरह वगैरह। ये सब फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ आजकल वायरस से भी बड़ी महामारी बनकर सामने आ रही है। तो भाई हम तो ये कहेंगे वैक्सीन डजंट किल यू बट फेक न्यूज़ 100% किल्स यू। ल्यूक मॉन्टिनियर ने किसी भी वैक्सीन को लगाने से या लगवाने से मना नहीं किया। असल में उनका कहना यह था कि जैसे ही बीमारी फैली हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर काम करने लगे, जबकि हमें वायरस को मारने के लिए उपाय खोजना था। ये तो आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो लगातार कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से इस महामारी और वायरस से निपटा जा सके। इसके अलावा कई सोशल मीडिया पर कई और वायरल मैसेज हो रहे हैं, जैसे कि सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन में कुछ ऐसा केमिकल मिला रही है जिससे पुरुष और महिलाओं की इनफर्टिलिटी हो जाए, यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाए, बच्चा पैदा करने की जो शक्ति है उनकी खत्म हो जाए। तो भाई इतने समझदार तो आप भी हैं कि समझ सकते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि महिलाओं को पीरियड से 5 दिन पहले या बाद में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो भाई ये सब फर्जी और फेक बातें हैं जिनका साइंस और लॉजिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। कोई भी वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हल्का बुखार और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, नॉर्मल है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, कई बार कुछ लोगों को साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, पर वो लाखों में कोई एक होते हैं और वो भी सीरियस नहीं होते। तो दोस्तों, अब आप वैक्सीन के साथ झूठ को तो समझ गए होंगे, लेकिन प्लीज जब भी आपके फोन की स्क्रीन पर कोई मैसेज ब्लिंक करे तो उसे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपका एक मैसेज कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है या उन्हें परेशानी में डाल सकता है। बिना सच्चाई जाने कभी किसी वायरल न्यूज पर यकीन ना करें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कठिन वक्त में मजबूर लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और फेक न्यूज से जितना हो सके उतना दूर रहें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि उनकी भी आंखें खुल सकें और वो आगे से किसी फेक मैसेज के चक्कर में ना पड़े। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।